कल हम लोग क्या पढ़े थे? जम्मू कश्मीर। और आज हम पढ़ेंगे लद्दाख को। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाइट कलर का जितना है ये जम्मू कश्मीर, और ये येलो कलर और ये बैगनी कलर जो आप देख रहे हैं ये पूरा लद्दाख है। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ये तो आप सबको पता है। लद्दाख को 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया और पहले ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही था। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल भी है। बताया जाता है भारत के पास 2 मरुस्थल हैं, एक ग्रीष्म मरुस्थल और दूसरा शीत मरुस्थल। तो भारत के पास अगर ग्रीष्म मरुस्थल की बात करें तो यह हमारा राजस्थान है, और राजस्थान में यहाँ पर मरुस्थल है जिसे हम कहते हैं थार का मरुस्थल, या इसी को हम कहते हैं रेगिस्तान। ये भारत का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। और भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल अगर कहीं है तो वो लद्दाख है। और बताया जाता है कि लद्दाख का जो तापमान है वो -55 डिग्री सेल्सियस। अब -55 डिग्री सेल्सियस थोड़ा नहीं होता। हमारे भारत में अभी भी -55 डिग्री सेल्सियस का कोई भी फ्रीजर नहीं है, आप ये समझिए। बताया जाता है कि जब कोरोना दुनिया में आया और तबाही मचाया तो दुनिया के तमाम देश ऐसे थे जो वैक्सीन बना रहे थे कोरोना की, जिनमें से अमेरिका भी बना रहा था। और अमेरिका की एक फाइजर वैक्सीन है, लेकिन अमेरिका की फाइजर वैक्सीन उन्हीं देशों में यूज की जा रही है जिन देशों में -55 डिग्री सेल्सियस का फ्रीजर है। बाकी जो विकासशील देश हैं या विकसित देश, वो अर्ध विकसित देश हैं या बिल्कुल किसी कैटेगरी में नहीं आते, उन देशों में उसकी फाइजर वैक्सीन को नहीं भेजा जा रहा। अब हमारा भारत एक विकासशील देश है, हमारे यहाँ जितने भी फ्रीजर हैं वो कोई -25, कोई -30, कोई -35 तक जाता है। इससे ठंडा वो नहीं करता और इससे ठंडे से हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अमेरिका की जो वैक्सीन है फाइजर, वो कारगर बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे यहाँ की जो वैक्सीन थी कोविशील्ड थी, तो अगर ये 70% कारगर है कोरोना के लिए, तो वो 90% कारगर है, ऐसा बताया जाता है। और उसको -55 डिग्री सेल्सियस में ही रखा जाएगा। तो हमारे पास एक ही जगह है फाइजर को रखने के लिए, वो है लद्दाख। लद्दाख में हम -55 डिग्री सेल्सियस में फाइजर वैक्सीन को रख सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि लद्दाख में ज़्यादा जनसंख्या ही नहीं है। जनसंख्या तो सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्रों में है ना, लद्दाख में कहाँ जनसंख्या है? लद्दाख में तो ना के बराबर जनसंख्या है, और सबसे कम जनसंख्या का जो घनत्व है वो लद्दाख में ही है। ये तो बात आप जान गए। अब देखिए, लद्दाख के पास मात्र 2 ज़िले हैं, एक लेह और दूसरा कारगिल। ये कारगिल, यहीं पर कारगिल सेक्टर है, यहीं पर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था सन 1999 में। उस समय भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और पाकिस्तान में राष्ट्रपति शासन था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ वहाँ पूरे पाकिस्तान को चला रहे थे। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ही भारत पर हमला कराए थे, और इसमें भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ था, क्योंकि कोई भी जंग होती तो दूध भात उसमें नहीं मिलता। अब देखिए, तो यही कारगिल है, यहीं पर वो युद्ध हुआ था। बताया जाता है कि लद्दाख की सबसे बड़ी एक और खूबी है, यहाँ पर जो लोग जाता है वो बिल्कुल मोहित हो जाता है, वो आने का नाम नहीं लेता। अगर आप भी लद्दाख जाओगे तो आप भी लद्दाख से आने का आपका भी मन नहीं करेगा, और आप घूम टहल के आओगे और रुपए पैसा खूब खर्चा करके आओगे, क्योंकि लद्दाख को ये बताया जाता है कि भारत का ये क्या है, स्वर्ग है। यहाँ पर आपको 1% प्रदूषण नहीं मिलेगा। यहाँ के लोग बहुत ही साफ दिल के बताए जाते हैं, लेकिन ये भी बात सत्य है कि जो चीज़ सुंदर होती है उसके खरीदार भी ज़्यादा होते हैं और वो ख़तरनाक भी बहुत ज़्यादा होती है। तो लद्दाख का ये वाला क्षेत्र बहुत काफ़ी ज़्यादा सुंदर माना जाता है। लेकिन वर्ष 1962 में चीन और भारत का युद्ध होता है, और चीन और भारत के युद्ध में ये वाला लद्दाख का जो हिस्सा है वो चीन के कब्जे में चला जाता है, और इसी को अक्साई चीन कहा जाता है। अक्साई चीन। ये तो कई बार क्वेश्चन भी बना है इससे कि चीन के पास जो लद्दाख का हिस्सा है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो वो अक्साई चीन है, ये आप याद रखिए।
अब देखिए लद्दाख का ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये पीओके है, इस पर पूरी तरह कब्जा किसका है? पाकिस्तान का है। और ये वाला जो शेष है ये हमारे पास है ये। तो कहीं ना कहीं देखा जाए लद्दाख का सबसे बड़ा अगर भूभाग क्षेत्र अगर किसी देश के पास है तो वो भारत के पास है, और उसके बाद पाकिस्तान, और फिर उसके बाद चीन के पास है। यहाँ पर एक दर्रा है लद्दाख में ही जिसे हम कहते हैं काराकोरम। काराकोरम दर्रा यहाँ पर है ये, और यहीं से चीन जाने का रास्ता भी है। और बताया जाता है यहाँ पर एक हाईवे है जिसे कहा जाता है काराकोरम हाईवे, जो दुनिया का सबसे ऊंचा हाईवे है। और यहीं पर काराकोरम हाईवे के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा एटीएम लगाया गया है, जो पाकिस्तान की रिजर्व बैंक है, स्टेट बैंक है, उसने लगाया है। और दुनिया का सबसे ऊंचा एटीएम जो है वो पाकिस्तान में है, वो भी लद्दाख रेंज में है। अब देखिए आगे चलते हैं, ये बात आप समझ गए। पाकिस्तान ने चीन को ये वाला क्षेत्र दे दिया है, पाकिस्तान ने चीन को ये वाला क्षेत्र दे दिया है, और यहाँ पर चीन अपना पूरा ट्रकों का जो कार्गो, ट्रकों का जो अड्डा पूरा वो बना के रखा है। यहाँ ट्रांसपोर्ट का पूरा सिस्टम है चीन का, और इसका विरोध भारत किया है। क्यों? क्योंकि पूरा लद्दाख भारत के अंडर है, पूरा लद्दाख भारत के नाम है, और भारत के नाम होने के बावजूद पाकिस्तान ने चीन को ये वाला क्षेत्र दे दिया है। तो इसका मुकदमा चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट पर, जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो हेग में है, वहाँ पर इसका मुकदमा चल रहा है। अब देखिए लद्दाख की सबसे लंबी नदी अगर कोई है तो वो है इंडस नदी, जिसे हम कहते हैं सिंधु नदी। आप ये नदी देख रहे हैं, ये लद्दाख की सबसे लंबी नदी है ये, और लद्दाख के दोनों जिलों में बहती है, कारगिल में भी है और लेह में भी है। लेह इसी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वैसे लद्दाख में और बहुत सारी नदियां हैं, जैसे जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, और गिलगित है, गलवान है, न जाने कैसी कौन कौन सी और अनेक प्रकार की नदियां हैं। लेकिन मेन नदी की अगर हम बात करें लद्दाख की, तो मेन नदी लद्दाख की यही है, जिसे हम कहते हैं इंडस नदी, इंडस रिवर, या इसी को हम कहते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी के तट पर लद्दाख की राजधानी लेह स्थित है। अब देखिए लद्दाख में एंथ्रासाइट नामक कोयला पाया जाता है। कोयला के आपको प्रकार आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, बिटुमिनस है, बीट है, और एंथ्रासाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला पाया जाता है, बताया जाता है। लद्दाख में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा 96% से अधिक बताई जाती है। वो यहाँ पर लद्दाख में पाया जाता है। भारत में और कहीं एंथ्रासाइट कोयला नहीं पाया जाता, केवल लद्दाख में ही एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता और कहीं नहीं पाया जाता। अब देखिए लद्दाख में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कहा जाता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग कई बार पढ़े होंगे, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, और यह लद्दाख का नहीं उत्तर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुआ पाया जाता है, और ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पहले तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था, लेकिन अब ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के अंतर्गत आता है। लद्दाख में ये बताया जाता है कि यहाँ पर लगभग 80% लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, और 20% लोग यहाँ पर इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बौद्ध धर्म का पालन करने वाला सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ही है। लद्दाख में उतना ज़्यादा आबादी नहीं है, ना तो यहाँ पर कोई विधानसभा की सीट है, ना यहाँ राज्यसभा की सीट है। हाँ, यहाँ पर लोकसभा की एक सीट है। अब देखिए जम्मू कश्मीर चाहता तो कारगिल को अपने पास ले लेता, लेकिन जम्मू कश्मीर कारगिल को अपने पास नहीं लिया, क्योंकि लद्दाख फिर और भाई यहाँ पर लोग इतना तो ये चीन ने कब्जा कर लिया, इतना पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, तो फिर लद्दाख बचेगा कितना। तो मजबूरी में जम्मू कश्मीर को कारगिल को लद्दाख को देना पड़ा। लद्दाख में अनेक ग्लेशियर हैं, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत की नहीं दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर, अगर ध्रुवीय प्रदेशों को छोड़ दिया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो ध्रुवीय प्रदेशों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिका, इनको अगर हम छोड़ देंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को, तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर यहीं पर है, जिसे कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर
सियाचिन ग्लेशियर का तापमान -55 डिग्री से अधिक है। साथ ही में सियाचिन के साथ साथ यहाँ पर हिस्पर है, बियाफो है, बोल्टारो है और न जाने कौन कौन से ग्लेशियर हैं, लेकिन ये प्रमुख ग्लेशियर हैं। आप ये इतना याद रखना, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बोल्टारो। भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको याद होगा K2, जिसे हम कहते हैं गाडविन ऑस्टिन, वो यहाँ पर है, लेकिन इस पर कब्जा पाकिस्तान का है। लेकिन भारत की है तो हम यही कहेंगे, वो भी लद्दाख में है K2, जिसे हम कहते हैं गाडविन ऑस्टिन। दर्रा आपको अभी मैं बता ही देगा कि यहाँ पर काराकोरम दर्रा है। दर्रा वो होता है जो प्राकृतिक रास्ते होते हैं, दो पहाड़ों के बीच में सकरे रास्ते होते हैं, वहाँ केवल आना जाना हो सकता है। बाकी आप सोचो कि भारी सामान, भारी मशीनें और भारी ट्रक, भारी वाहन लेकर हम नहीं आ जा सकते। केवल एक छोटा सा सकरा रास्ता होता है प्राकृतिक, उसी को कहा जाता है दर्रे। तो काराकोरम दर्रा लद्दाख में ही स्थित है। लद्दाख के लोग यहाँ पर कुछ तराई वाला जो नदी का किनारे का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ फसलें उगा लेते हैं, जैसे कि कभी ये लोग गेहूं की उगा लेते हैं, सेब की उगा लेते हैं, केसर की उगा लेते हैं। बाकी यहाँ पर कोई विशेष फसल नहीं उगाई जाती, क्योंकि ये पूरा क्या है, ठंडा क्षेत्र है। यहाँ पर साल के 12 महीना बर्फ़ जमी रहती है। तो दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।